हेलो स्टूडेंट। तो भाई 7 चैप्टर हमारे खत्म हो गए थे, ठीक है ना, डिजिटल में। ये 8वां चैप्टर है और हम लोग ने जो है ये चैप्टर जो है ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़े, तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लास में एक चैप्टर इंक्लूड कर दे रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हाल में जो एग्जाम कंडक्टेड हुए हैं उसमें डाटा कन्वर्टर का बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 लिखिए, डाटा कन्वर्टर्स। डाटा कन्वर्टर्स में आपके पास दो हैं, एक तो एडी। एडी का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और दूसरा आपका डी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है आपका, ठीक है बच्चों। अब देखिए डाटा जो कन्वर्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डे बाय डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि इस कन्वर्टर का यूज होना ही होना है आपका। आप फोन में कभी किसी से बात करते हो वहां पर भी डाटा कन्वर्टर का यूज होने वाला है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे हम जो है डेली लाइफ में हम जो है डाटा कन्वर्टर का यूज करना, ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले एक काम करिएगा, जो भी बच्चे जो है चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो जो है चैनल को जो है शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले, ठीक है भाई। चलिए, तो डाटा कन्वर्टर। अच्छा, पहले एक बात और भी देख लीजिए कि जो हमारे पास जो सिग्नल है हमारे आसपास है वो सारे सिग्नल कौन से होते हैं, वो सारे सिग्नल एनालॉग सिग्नल होते हैं। हम लोग एनालॉग सिग्नल को समझते हैं, जो मशीन है हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, उस पर वर्क करता है। और हम लोग जो सुनाई देता है हम लोग को, हम तो रियल वर्ल्ड में जो हम समझते हैं वो कौन सा है, एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। तो एक एक करके मैं चीजों को जो है एक एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को जो है क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो फर्स्ट हेडिंग लिख देते हैं डाटा कन्वर्टर। हेडिंग लिखिए बच्चों, डाटा कन्वर्टर। तो डाटा को कन्वर्ट करने वाला ये हुआ, फिर इसका मतलब डाटा कन्वर्टर लिखिए। तो यहां पर लिखिए द बेसिक पर्पज ऑफ द बेसिक पर्पज ऑफ द बेसिक पर्पज ऑफ डाटा कन्वर्टर्स, द बेसिक पर्पज ऑफ डाटा converters, data converters is to convert देखिए the basic purpose of data converter is to convert data to convert data लिखिए भाई, टू कन्वर्ट डाटा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल। आप किसमें कन्वर्ट करने वाले हो, या तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने वाले हो और से या फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, यही तो करेंगे। या तो भाई आप एनालॉग से डिजिटल में जाओगे या डिजिटल से एनालॉग, फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल और फ्रॉम डिजिटल टू, ठीक है भाई, डिजिटल टू एनालॉग, ये चीजें हैं भाई। तो डाटा कन्वर्टर ये करने वाला है, ठीक है। या तो आपके पास डाटा को किस में कन्वर्ट करने वाला है, एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग। और ध्यान रखिए जो हम लोग जो समझते हैं, जो रियल वर्ल्ड में जो सिग्नल होता है उससे कहते हैं एनालॉग सिग्नल, और जो मशीन जो कंप्यूटर है वो आपको पता ही, आपको तो वो आपका होता है डिजिटल सिग्नल पर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है भाई। इतनी चीजें। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, तो डाटा कन्वर्टर का तो आपको मतलब समझ में आ गई। डाटा कन्वर्टर आपका क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो आपके पास क्या कोई ऐसा माध्यम है जो आपको क्या करता है, एक सिग्नल को एनालॉग को या तो क्या डिजिटल में या डिजिटल को किसमें एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, तो आपका हो गया डाटा कन्वर्टर, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पज हो गया इसका। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दो चीजें आ रहा है, एक आ रहा है एनालॉग सिग्नल और दूसरा आपके पास आ रहा है डिजिटल सिग्नल। तो पहले देख लेते हैं क्या होगा, इनके बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बच्चों एनालॉग सिग्नल। तो इस पर देखिए एनालॉग सिग्नल, पहले ही कहा कि भाई एनालॉग
एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जिससे हम रियल वर्ल्ड में जो भी सिग्नल प्रेजेंट है उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। या दूसरे सिंपल एक लीनियर की भाषा में बोलिए कि सब जो भी सिग्नल हम समझते हैं वो आपका क्या है, एनालॉग सिग्नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनालॉग सिग्नल जो है क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हम अगर ब्रेक करके कुछ बोले तो हमें सुनाई देगा नहीं देगा, जब तक कि उसका एक कंटिन्यूअस फ्लो ना बना रहे। तो कुल मिला के ये है कि एनालॉग सिग्नल क्या है आपके पास, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। या दूसरा ये कहें कि जो रियल वर्ल्ड में जो सिग्नल है उसके एनालॉगस। तो लिखिए है एनालॉग सिग्नल, लिखिए डैश करके लिखिए which are continuous time signal, which are continuous time signal, which are continuous time signal और which are analogous to, analogous में से समतुल्य है, समान, analogous to, which are analogous to the real world signal, to the real world signal। तो डैश करके, तो ठीक है, तो पता चल गया होगा या तो रियल वर्ल्ड के क्या है सिग्नल के एनालॉगस है, या जो है टाइम के क्या है एनालॉगस है। क्या है, एनालॉगस है। टाइम के ये सॉरी क्या है, कंटिन्यूअस है। अब कैसे, यहां देखिए ये है आपका टाइम, कोई सिग्नल है मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं, यहां ध्यान रखिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। चलिए मैंने कोई वेव बना दिया, ये अगर ये सिग्नल बनाया है देखिए बिल्कुल कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस इन द सेंस कि टाइम के हर वैल्यू पर इसका मान कुछ ना कुछ है। अगर कहीं पर ब्रेक होगा तो आपको क्लियरली नहीं सुनाई देगा, है कि ये तो दिक्कत है। तो ये आपको कंटिन्यूअस का मतलब है यहां से पेन मैंने चलाया तो बिल्कुल कहीं पर मैंने ब्रेक नहीं किया, तो ये कंटिन्यूअस सिग्नल है। तो कोई सिग्नल है मान लेते हैं ये आपके पास कोई सिग्नल मान लेते हैं y नाम का फंक्शन है, तो टाइम का फंक्शन है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में बिल्कुल क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार के सिग्नल को कहते हैं क्या, एनालॉगस सिग्नल। क्या बोलते हैं बच्चों, एनालॉगस सिग्नल। ठीक है भाई, चलिए तो ये तो समझ में आ गया। तो ध्यान रखिए हम लोग जो समझते हैं वो एनालॉगस सिग्नल है। हमारे आसपास कोई भी आपके पास एनालॉगस सिग्नल है, जैसे हमारे आसपास क्या है, टेम्परेचर है, तापमान है, ठीक है, या फिर प्रेशर है, साउंड है, वेलोसिटी है, ये सब जो है हम लोग समझते हैं। हम समझ जाते हैं ना कि आपके पास तापमान बढ़ रहा है, सब हमें पता चल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब एनालॉगस सिग्नल है। क्या कौन से सिग्नल है, एनालॉगस। हमारे चारों ओर जो भी सिग्नल प्रेजेंट है वहां पर क्या है, एनालॉगस सिग्नल है। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डिजिटल। तो एनालॉगस का मतलब तो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आपका हेडिंग है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डिजिटल सिग्नल। तो सिंपल सी बात है, डिजिटल का मतलब है जो टाइम के हर वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्रीट है, टाइम के हर वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है, मतलब यही तो हुआ। देखिए डैश करके व्हिच आर डिस्क्रीट मतलब कंटीन्यूअस नहीं है, व्हिच आर डिस्क्रीट, व्हिच आर डिस्क्रीट मीन्स क्या है भाई, जो कंटीन्यूअस नहीं है। कैसे पता चलेगा, यहां देखिए, ये देखिए कोई सिग्नल, वही सिग्नल y है, ये टाइम है। तो यहां देखिए ये टाइम के हर वैल्यू पर नहीं होगा डिफाइन। ये देखिए एक पल्स के रूप में आपको दिखाई, ये आपके पास अगर इस प्रकार का आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर डिफाइंड है, इस पर नहीं है, यहाँ पर है डिफाइंड, यहाँ पर बीच में नहीं है, तो देखिए कंटीन्यूअस नहीं है। तो इस प्रकार का सिग्नल आपके पास क्या है, डिजिटल सिग्नल होता है। डिजिटल आपने डिजिटल लॉजिक पढ़ा के, या तो यस होता है या नो होता है, या तो जीरो होता है या क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया आपका डिजिटल सिग्नल। चलिए बच्चों नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। नेचर में, जो नेचर हमारे आसपास है, नेचर में चारों ओर एनालॉग सिग्नल नेचर में चारों एनालॉग सिग्नल होते हैं। अब कैसे समझोगे, अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल है।
चार मोड क्या क्या है जरा देखिए। एनालॉग सिग्नल आपके पास कहा कि नेचर में, मैंने कहा ना हम लोग जो समझते हैं जो है, तो एग्जांपल लिखिए वो कौन है भाई हमारे आसपास चार मोड। देखिए नंबर एक तो लिखिए आपके पास क्या है, टेम्परेचर है, जैसे तापमान, टेम्परेचर डन। दूसरा लिखिए, नेक्स्ट लिखिए प्रेशर, तीसरा लिखिए, थर्ड वन लिखिए साउंड, कोई आवाज आ रही, ध्वनि। चौथा लिखिए बच्चों वेलोसिटी। ये सब बच्चों आपको क्या है, एनालॉग सिग्नल है ये आपके पास। ये ऑल आर क्या है, ऑल आर एनालॉग सिग्नल। मतलब नेचर में जो भी आपके चारों ओर जो भी सिग्नल है बच्चों, वो क्या है, एनालॉग सिग्नल है। आई बात समझ में, ठीक है, डन। चलिए मूव करते हैं आगे। ठीक है भाई, अब डाटा कन्वर्टर के टाइप देखिए, तो पता चल गया था आपको, हेडिंग लिखा था, चैप्टर का नाम था, दो ही तो टाइप है, या तो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करेगा या डिजिटल से एनालॉग। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ डाटा कन्वर्टर्स, टाइप्स ऑफ डाटा कन्वर्टर्स, टाइप्स ऑफ डाटा कन्वर्टर्स। तो बच्चे यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ डाटा कन्वर्टर्स, तो दो टाइप के हैं आपके पास। नंबर एक एडीसी, एडीसी का अगर फुल फॉर्म लिखोगे तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या कहोगे बच्चों, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, लिखा भाई, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। दूसरा लिखिए डीएसी, डीएसी का फुल फॉर्म होता है बच्चों डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ डाटा कन्वर्टर में एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, या दूसरा है आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। ठीक है भाई, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, या ऐसे भी लिख सकते हो, एस को हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, इतना आ गया। चलिए अब फर्स्ट हेडिंग लिखिए एडीसी। अब मैं जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एडीसी, तो आप समझ जाना ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। सिमिलरली मैं डीएसी लिखूंगा तो आप समझ जाएगा इसका मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये तो मतलब है बच्चों। चलिए एडीसी, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एडीसी, एक एक करके लिखूंगा, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यही तो है। तो लिखिए इट इज अ कन्वर्टर, देखिए इट इज अ कन्वर्टर which converts the analog signal, which converts the analog signal into digital signal, मतलब क्या होगा कि आपके पास एडीसी वह कन्वर्टर है जो एनालॉग सिग्नल को किसमें, डिजिटल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहां पर नोट पॉइंट लिखिए जो आपके लिए बहुत काम का है। नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए, एडीसी कैन बी expressed, लिखिए एडीसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको किस प्रकार से दिखा सकते हो, यहां देखिए एडीसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यहां देखिए, या तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, कभी पेपर में देखा होगा ऐसे आता है, तो इसका मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। या दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा क्या लिख सकते हो, यहां देखिए, दूसरा आपको ऐसे भी लिख सकते हो ए टू डी, इसका मतलब ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तीसरा आपको लिखने का तरीका देखिए, यहां ध्यान से देखिए, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
ये हो गया, ठीक है भाई। और चौथा चौथा तो इस प्रकार से ABC। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो लिखिए इट कैन बी। तो यहाँ पर देखिए इसको इतने तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या तो ऐसे लिखिए A to D, ये देखिए A/D या A to D, या यहाँ पर हाइफन लगा दीजिए ADC। इन सब का मतलब ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है भाई या ठीक है। ये हो गया आपका इंपोर्टेंट नोट पॉइंट का पहला पॉइंट, ठीक है। तो ADC कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ऐसे आपको देखिए इसमें से किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं क्वेश्चन में ना, तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों को, आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए मूव ऑन करते हैं तो आगे, ठीक है। दूसरा चलिए यहाँ देखिए दूसरा पार्ट लिखिए, इसी नोट का दूसरा पार्ट लिखना है, नोट का ही दूसरा पार्ट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। लिखिए इनपुट ऑफ ADC, इनपुट ऑफ ADC कैन हैव इनपुट ऑफ ADC कैन हैव एनी वैल्यू। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एनालॉग में तो आपके पास सिग्नल क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इनपुट में देखिए कंटिन्यूअस में तो उसमें नंबर ऑफ वो हो सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकता है भाई। आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, 0 से स्टार्ट होगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये है कि जो इनपुट है ADC का कुछ कोई भी वैल्यू होगा, लेकिन जो आपका कन्वर्ट होगा आउटपुट आएगा तो डिजिटल आएगा ना, ठीक। बट देखिए बट फॉर n बिट, अगर आपका जो कन्वर्टर है ADC वो कितने बिट का है, n बिट। बट फॉर n बिट इसका मतलब क्या है, एनालॉग टू डिजिटल। बट फॉर n बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आउटपुट, ये पूछता है हमें, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको इंपोर्टेंट नोट पॉइंट रखिएगा। लेकिन अगर आपका AD जो कन्वर्टर है कितने बिट का है, n बिट का है, तो उस समय उसका जो आउटपुट होगा जो कि क्या है, डिजिटल है, आउटपुट शुड है ओनली 2 की पावर n, आउटपुट शुड है ओनली 2 की पावर n डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है। ठीक है भाई, आपके पास इनपुट तो एनालॉग है तो नंबर ऑफ वैल्यू बहुत सारे वैल्यू होंगे, लेकिन आउटपुट डिजिटल है, वो तो आपका डिस्क्रीट है। तो वहां पर आपके पास अगर n बिट का कन्वर्टर है तो वहां पर 2 की पावर n ही डिस्क्रीट वैल्यू होंगे। आपको आई बात समझ में? तो ये तो आपके दो इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब जरा इसको एक डायग्राम से हम दिखा देते हैं सब चीजों को जो ADC में हुआ है। सबसे पहले हमारे चारों आसपास कौन सा सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है बच्चों। ये देखिए कौन सा सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल अभी बताया था मैंने, वो सिग्नल जो टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअस होता है। ये देखिए आपके पास एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। कौन सा सिग्नल है, एनालॉग, ठीक है। अब इस एनालॉग सिग्नल को आपने पास कर दिया किससे, एक डिवाइस है जिसका नाम है आपने रखा है ADC। क्या नाम रखा है, ADC नाम रखा है। ये आपका इन कर दिया, इसको आपने इनपुट दे दिया है एनालॉग को, ठीक है। ADC आपने ये देखिए, तो इसका आउटपुट आपको जो मिलेगा वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, डिजिटल होता है आपके पास। तो आपको यहाँ पर डिजिटल का मतलब पल्स के फॉर्म में मिलेगा, पल्स के फॉर्म में तो मिलेगा ये आपके पास। तो इनपुट आपने एनालॉग दिया, यहाँ पर आपने कन्वर्टर का लगा दिया, कन्वर्टर का नाम क्या है ADC, जिसका इनपुट एनालॉग होता है और आउटपुट क्या मिल गया आपको, डिजिटल मिल गया आपके पास। आउटपुट आपको मिल गया डिजिटल, आउटपुट आपके पास डिजिटल मिल गया। तो ये आपका एनालॉग इनपुट है, ये डिजिटल। तो ये आपका प्रोसेस हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए इस फिगर को नोट कर लीजिए फटाफट, डन। तो
इनपुट ये है और आउट ये है, ठीक है, इन और आउट। इन का मतलब इनपुट, आउट का मतलब आउटपुट। ये पल्स के फॉर्म में, ये डिजिटल क्या होता है, पल्स के फॉर्म में है, तो 0 या 1। देखिए अगर ये पल्स है तो ये 1 है, यहाँ पर नहीं है तो 0 है, यही तो है डिस्क्रीट वैल्यू प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है भाई, ये तो हो गया आपके पास। चलिए बच्चे नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डीएसी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डीएसी। तो डीएसी का मैंने बताया था क्या फुल फॉर्म होता है, डिजिटल टू एन एनालॉग कन्वर्टर। देखिए इट इज अ कन्वर्टर, इट इज अ कन्वर्टर which converts the digital signal, which converts the digital signal comma into analog signal, into analog signal। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, डीएसी वो कन्वर्टर है जो क्या करता है, क्या करता है भाई, डीएसी आपका डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हम कौन से सिग्नल को समझते हैं, एनालॉग को। मशीन कौन से सिग्नल को, आपका कंप्यूटर है, डिजिटल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर लिखे नॉट पॉइंटर, नॉट पॉइंट लिखिए। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी डीएसी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते, इट कैन बी expressed as, it can be expressed as। इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते, तो सबसे पहले तो आप वहां ए डी लिख रहे थे, यहाँ डी ए लिखिए, एक तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरा वहां ए टू डी लिख रहे थे, यहाँ डी टू ए लिखिए, ठीक है ना, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। तीसरा लिखिए वहां ए डी लिख रहे थे, यहाँ क्या लिखोगे, डी ए। और चौथा वहां ए डी सी लिख रहे थे, वहीं यहाँ डीएसी। तो इतने नामों से आपको क्वेश्चन पेपर में, आपको क्वेश्चन में जब आएगा, इनमें से किसी एक में जो है एक्सप्रेस किया हुआ आ सकता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखिएगा। अब इसी को अगर डायग्राम से क्योंकि पता चल गया भाई डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एनालॉग में, तो अभी जो फिगर बनाया था उसको अब रिवर्स कर देंगे। मतलब पहले हम इनपुट क्या देंगे, क्या देंगे भाई, इनपुट में दोगे डिजिटल, और बाहर जो आउटपुट आएगा कन्वर्टर का वो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, वो आएगा एनालॉग, ठीक है। चलिए तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, यहां देखिए अभी कुछ देर पहले बच्चों ये आपने बनाया था ये क्या है, डिजिटल है आपके पास, है कि नहीं आपके पास, ये आपका बच्चों डिजिटल है, डिजिटल सिग्नल है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एनालॉग में, तो कौन सा कन्वर्टर यूज करोगे, डीएसी। कौन सा कन्वर्टर यूज होने वाला है भाई, डीएसी। ये डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आपका क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। तो ये देखिए आपके पास यहां से आपका आउट आ गया, तो जैसे ये हो गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, किसमें, ये तो इन है, तो आपके पास एनालॉग सिग्नल आ गया। एनालॉग सिग्नल वो होता है जो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। ये मैंने y मान लिया, जो t मान लिया, ये आपके टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। तो इसको मैं इन कर देना, ये देखिए ये डिजिटल आपका इन हो गया, ठीक है। तो ये आपका इन हो रहा है, इन होने वाला सिग्नल का नाम इनपुट डिजिटल, आउट होने वाले जो आउटपुट आया उसे क्या बोलोगे बच्चों, एनालॉग। तो कुल मिला के क्या कहानी पता चला है कि भैया आपके पास चाहे एनालॉग से डिजिटल या डिजिटल से एनालॉग आप कन्वर्ट करोगे तो आपको कन्वर्टर की जरूरत होगी। तो बेसिक पर्पस यही है कन्वर्टर का कि एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, ठीक है। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब पूरी कहानी में जो अभी तक हमने देखा वहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखना है, जो सिग्नल हम यूज करते हैं वो एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं, और जो कंप्यूटर जहां पर मशीन आप जो कंप्यूटर में आप जो भी काम करो वहां डिजिटल आपका सिग्नल यूज होना। तो आप इंपोर्टेंट पॉइंट करके लिखें ताकि आपको ध्यान रखें, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट, तो यहां पर बच्चे इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, डैश करके लिखिए। वी यूज एनालॉग सिग्नल, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एनालॉग सिग्नल।
कंप्यूटर में किस सिग्नल को वर्ड करते हो? डिजिटल। तो लिखिए वी यूज एनालॉग सिग्नल, वी यूज एनालॉग सिग्नल। तो हम लोग कौन सा सिग्नल यूज करते हैं? एनालॉग। हम समझते कौन सा सिग्नल है? एनालॉग। मशीन कौन सा सिग्नल समझता है? डिजिटल। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए अगर सिग्नल को आपको ट्रांसमिट करना है तो वहां पर आपको जो ट्रांसमिट करने के लिए हमेशा डिजिटल सिग्नल ही प्रीफर किया जाता है। तो उसका भी रीजन है, अभी बताइए। ठीक है, चलिए अब इतना तो पता चल गया भाई आपका डाटा कन्वर्टर क्या होता है। अब देखिए हमारे, मैंने कहा था शुरू में ही कि हमारे डेली लाइफ में, डे बाय डे लाइफ में हम जाने अनजाने, नॉनली और अननोनली हम कन्वर्टर का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? पहले है तो हेडिंग, इंपोर्टेंस ऑफ डाटा कन्वर्टर। क्यों मैंने कहा कि ये देखिए इंपोर्टेंस ऑफ डाटा कन्वर्टर, क्या महत्व है, क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, ये भी तो पता होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। इंपोर्टेंस ऑफ डाटा कन्वर्टर्स क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों, क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्यों हमारे लाइफ में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक मोबाइल फोन जो हम यूज कर रहे हैं आजकल डेली, इसके बिना तो जिंदगी है ही, ठीक है ना, मोबाइल फोन इन सब चीजें, तो इससे एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। ठीक है बच्चों, अच्छा आपके पास जैसे कि आपको मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आप चलो कोई आप यूट्यूब खोलो या कुछ खोलो, आपको एक म्यूजिक सुनना है। ठीक है, आपके पास यहाँ ध्यान रखिए मैं माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा चुका हूँ कि हमारे पास जो डाटा स्टोर है, जो हमारे मोबाइल में स्टोर होता है मेमोरी में, चाहे कोई म्यूजिक हो या मूवी हो या कुछ भी हो, या कोई पिक आपने फोटो मैंने खींचा, अपना सेल्फी लिया और स्टोर हो गया वो मेमोरी कार्ड में, तो वो आपका एज ए फोटो के इसकी तरह नहीं होगा, वो वहाँ होता है नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वन के फॉर्म में होता है, और नंबर ऑफ जीरो और नंबर वन यही तो डिजिटल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं माइक्रो प्रोसेसर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका म्यूजिक है, जो सॉन्ग है, कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग है, वो आपको उस सॉन्ग के रूप में स्टोर नहीं हुआ, बल्कि वो नंबर ऑफ वन और नंबर ऑफ जीरोज के फॉर्म में क्या हुआ होगा? स्टोर हुआ होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि कंप्यूटर में जो है आपका डिजिटल सिग्नल ही आता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों इसका महत्व है। यहाँ देखिए बच्चों, तो यहाँ देखिए, चलिए मैं इस मोबाइल फोन से ही आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले देख लीजिए, चलो मैं उसको जूम कर देता हूँ, क्यों महत्व है, क्या महत्व है इसका, देखिए यहाँ, ताकि आपको ये तो पता होना चाहिए ना हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, कन्वर्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इतना तो क्लियर रहना चाहिए ना, नहीं तो फिर फायदा क्या है भाई, आपके पास एग्जाम पास करने के लिए थोड़ा ना आपके पास। तो यहाँ देखिए क्या महत्व है, देखिए आपके पास यहाँ दिख रहा है एक सिंपल सा फोन दिख रहा है, देखिए आपके पास फोन है। ठीक है, फोन में आपका नेट चला, आपने यूट्यूब चला लिया, वाईफाई है, वाईफाई यूट्यूब, वाईफाई चला तो आपने यूट्यूब ये कुछ भी चला लिया। ठीक है, अब आपका मन करा या आपके उसमें मेमोरी कार्ड में कोई सॉन्ग हो जो है स्टोर है, तो आपका मन करा कि जो है आपका जो है एक सॉन्ग सुनने का मन करा अपना फेवरेट। ठीक है, वो सॉन्ग यहाँ पर किस फॉर्म में स्टोर होगा? नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वन पर, बहुत सारे इसमें वन होंगे, नंबर ऑफ वन होंगे और या नंबर ऑफ जीरोज के फॉर्म में आपका ये सॉन्ग क्या होगा? स्टोर होगा। अब जो वन और जीरो है, यहाँ देखिए बच्चे, वन और जीरो जो है वो कौन सा है? आपका वो सिग्नल है आपके पास यस या नो, ऑन या ऑफ, इन डिजिटल में, यानी हमारे मोबाइल फोन में जो सॉन्ग स्टोर हो रखा है वो किस फॉर्म में है? डिजिटल फॉर्म में है। ये तो ठीक है, उसकी बात होगी, आपका प्रोसेसर की बात होगी। ठीक है भाई, कंप्यूटर का मतलब प्रोसेसर से रिलेटेड है, इसमें हमारे फोन में तो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर है तभी तो आपका जो है ये काम कर रहा है। प्रोसेसर क्या होता है? जो सारा हिसाब किताब में सब चीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट। तो क्यों प्रोसेसर को हटा दोगे, इसमें तो बचा ही कैसे? ठीक है, ये तो इतना तो बेसिक नॉलेज पता है, पूरा माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा। तो मैंने क्या कहा कि आपके जो सॉन्ग, आपका जो मोबाइल फोन है उसमें जो सॉन्ग है जो स्टोर होगा किसमें? नंबर ऑफ वन या तथा नंबर ऑफ जीरोज के फॉर्म में। मेरा कहने का मतलब है डिजिटल फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, अब बताते हैं, अब यहाँ से देखिए, अब हमें बताइए हम किस चीज को समझते हैं, क्या वो डिजिटल को समझते हैं हम लोग? नहीं, मैंने पहले कहा था हम किस फॉर्म में समझते हैं सिग्नल को, हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? एनालॉग को। तो अब बच्चों यहाँ देखिए, अगर मुझे वो सॉन्ग आपको जो है प्ले करना है, ठीक है, और सुनना भी है, तो यहाँ पर एक कन्वर्टर लगा होना चाहिए। इस फोन में एक जो है, इस फोन के अंदर एक कन्वर्टर होना चाहिए जो अंदर किस फॉर्म में स्टोर है? डिजिटल। तो उस डिजिटल को किसमें कन्वर्ट कर दे? एनालॉग को, ताकि मैं उसको क्या करूं? समझ सकूं, हम या आप लोग जो है उसको समझ। तो इस फोन में इसलिए एक कन्वर्टर है, इस कन्वर्टर का नाम है बच्चों ये DAC,
डीएसी का मतलब अभी पहले बताया था, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्यों डीएसी ही क्यों यूज हुआ? क्योंकि फोन के अंदर जो डाटा स्टोर है वो डिजिटल के फॉर्म में है, और जो हमें बाहर आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए? एनालॉग। क्योंकि मैं जो हम और आप लोग हैं वो हम एनालॉग को समझते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एक डीएसी लगा हुआ है, वो अंदर के जो सॉन्ग है उसको 0 और 1 के फॉर्म में जो स्टोर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एनालॉग में। और फिर ये क्या लगा है? स्पीकर। और स्पीकर लगा नहीं होगा तो कहाँ से सुन पाओगे? तो यहाँ पर एक स्पीकर है, तो स्पीकर को आपको एम्पलीफाई करके देगा, ठीक है। तो ये जो कन्वर्टर इसमें एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद इस स्पीकर के थ्रू हम उस सॉन्ग को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। अब आइए समझ में क्यों आपका कन्वर्टर। तो आप जो ये डेली लाइफ में हर पल में आप हर समय जो फोन को यूज कर रहे हो, जो गाना सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जाने अनजाने में कन्वर्टर का यूज कर रहे हो। तो अगर गाना सुन रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है इस फोन के अंदर जो डीएसी है उसके थ्रू आप जो है ये डाटा डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके स्पीकर के थ्रू आपको ये गाना सुनाई देगा। आई बात समझो? आप समझो कितना महत्वपूर्ण है ये। इसीलिए तो अब मैं कह रहा हूँ आज के जो एग्जाम में है ना, ये कन्वर्टर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। डन। चलिए, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया कितना इसका फिजिकल इंपोर्टेंस, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ डाटा कन्वर्टर, ठीक है। तो जो मैंने शब्द कहा आप ये लिख भी सकते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिखिए, फिर नंबर 1 क्या लिखोगे? देखिए ये फिगर बनाना है, उसके अंदर लिखिए, आपके पास लिखिए, यदि किसी फोन में स्टोर म्यूजिक को सुनना हो तो म्यूजिक को सुनना हो या सॉन्ग को क्या करना है? सुनना हो तो तो फोन में डीएसी लगा होता है, फोन में डीएसी लगा होता है जो फोन में स्टोर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद स्पीकर के थ्रू वह सॉन्ग हमें सुनाई देता है। तो एक सिंपल सा होगा, आपको नोट करके लिखना है। वैसे मैंने माइक्रो प्रोसेसर में आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई आपके पास जो भी चीज डाटा जो है आपके पास प्रोसेसर यहाँ पर स्टोर होते हैं मेमोरी, वो नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1 के फॉर्म में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, ठीक है भाई। इतनी बातें तो आप क्लियर कर सकते। अब देखिए एक एग्जाम्पल तो ये बता दिया मैंने आपको जब आपने सॉन्ग सुनना है। अब दूसरा जो डेली लाइफ में हम फोन करते हैं, ठीक है, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, आप, ठीक है, मैं आपको फोन करूंगा, यहां से मैं करूंगा तो सिग्नल ट्रांसमिट होगा, तो आपको जो है रिसीवर एंड पे आप हो, ठीक है, तो आपको सुनाई देगा। अब फिर से बात वही आ जाएगी, फोन में जो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले हमारे चारों ओर आसपास का जो भी सिग्नल है एनालॉग सिग्नल है। मैं बोल रहा हूँ साउंड आ रहा है वो सब एनालॉग सिग्नल है, ठीक है कि नहीं? हम समझते भी एनालॉग सिग्नल ही है। अब लेकिन आपको जो ट्रांसमिट करना है वहां पर भी देखिए, वहां पर आपको कहोगे वहां पर ये एनालॉग सिग्नल ही ट्रांसमिट थोड़ा होता है, सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है वो होता है डिजिटल के फॉर्म में। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि एनालॉग सिग्नल नॉइज के प्रति काफी सेंसिटिव होता है। दूसरा, एनालॉग सिग्नल को स्टोर करना क्या है? बहुत ही टफ है, ठीक है। और तीसरा, एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करना भी टफ है। प्रोसेस करने का मतलब होता है कि आपको किसी सिग्नल को डिजायर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना, ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे ये। इसलिए जो प्रोसेस जो आपके पास जो सिग्नल है, इसीलिए जो है हमें सिग्नल को जो में ये हमारे आसपास चारों एनालॉग सिग्नल है उसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिजिटल सिग्नल में। क्यों? समझ गए ना? डिजिटल सिग्नल में क्यों कन्वर्ट? तो इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यही कहा था कि कन्वर्टर का यूज हम जो है जाने अनजाने, चाहे हमें पता हो या ना पता हो, हम करते हैं कन्वर्टर का। ठीक हो गया? तो एक तो एग्जांपल मैंने ये सॉन्ग का दे दिया, दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं तुम्हें कि कैसे हम फोन में जब बात करते हैं तो उस समय भी सिग्नल कैसे प्रोसेस। अच्छा, किस फॉर्म में ज्यादा प्रोसेस होता है? तो अच्छा मानेंगे डिजिटल में, तो उसका मैंने रीजन बता दिया, अभी नोट भी करा दूंगा, ठीक है। डिजिटल में जो है प्रोसेस करना आसान होता है सिग्नल को, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नॉइज कम लेते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारा नॉइज नहीं आएगा, दो ही तो है उसके पास, या तो यस या नो। कंटिन्यूअस में तो कहीं ना कहीं से नॉइज आ ही जाएगा, ठीक है, ध्यान। और स्टोर करना भी क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1 के फॉर्म में हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं दूसरा क्या इंपोर्टेंस है डाटा कन्वर्टर का दूसरा बताता हूं। यहां देखिए दूसरा क्यों, यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखना है, यहाँ देखिए
दूसरा देखिए, ये फोन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जब हम एक दूसरे से फोन में बात करते हैं, ये देखिए, तो मैंने यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ये देखिए, और हेलो करोगे आपका, तो आपके पास जो प्रोसेस होगा, सिग्नल जाएगा रेडियो वेव के फॉर्म में, तो वो डिजिटल के फॉर्म में जाएगा, और वहां जाके फिर आपको जो है वो फिर वो डिजिटल एनालॉग में कन्वर्ट होगा, फिर स्पीकर के थ्रू आपको देगा। तो यहाँ देखिए, मैं फिर से देखा, अभी कुछ देर पहले की बात नहीं थी, यहाँ पर देखिए जो स्टोर डाटा है, यहाँ देखना मैंने स्टोर्ड जो डाटा है फोन के अंदर, वो डिजिटल के फॉर्म में है। आपको पता ही है हमारा प्रोसेसर जो है या कंप्यूटर जो है किसके फॉर्म में काम करता है, डिजिटल सिग्नल में, ज्यादा बेस्ट डिजिटल सिग्नल में काम करता है। यहाँ देखिए, डन, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपने ये देखिए, आपने बोला यहाँ पर एनालॉग के फॉर्म में बोला, अंदर क्या है आपके पास, यहाँ कन्वर्टर है। कौन सा कन्वर्टर लगाना पड़ेगा इस समय, यहाँ पर एडीसी लगाना पड़ेगा, यानी वो एनालॉग से इसमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल में कन्वर्ट करने के फायदे हैं, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग आसान है, आपके पास नॉइज के प्रति सेंसिटिव कम होता है, ठीक है, और तीसरा इसको स्टोर करना आसान है। तो आपके पास ये है व्यवस्था। यहाँ देखिए, फॉर्म में आपने बात करा, तो आपने किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ये आपके पास डिजिटल में, वो इसलिए क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग आसान होता है। तीसरा, उसके बाद ये आप क्या होने लगे, ट्रांसमिट होने लगे, ऐसे करके ट्रांसमिट हो रहा है रेडियो वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, रेडियो वेव के फॉर्म में आपका ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल आपके पास, ठीक है, ये हो गया ये आपके पास। तो यहाँ पर इस समय अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, आपको जो रिसीव कर रहा है आपका फोन, तो देखिए जहां से मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे फोन में इसमें कौन सा कन्वर्टर लगा होगा, एडीसी लगा होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ ये सिग्नल, तो ये सिग्नल कौन सा है, एनालॉग है, तो ये एनालॉग को तो ये एडीसी लगा होगा, तो किसमें कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में, और वो डिजिटल सिग्नल क्या हो गया, ट्रांसमिट हो। अब आप इतना कॉमन सेंस लगा के बताओ, जो रिसीवर एंड होगा वहां पर कौन सा कन्वर्टर लगा होगा, बताइए, चलिए कम, कौन सा सिग्नल लगा होगा, एडीसी या डीएसी, डीएसी लगा होगा भाई, क्योंकि वहां पर जो सुनने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या समझता है, एनालॉग या डिजिटल, एनालॉग समझता है, भेज क्या रही है, डिजिटल, तो वहां पर लगा होगा इस डिजिटल को एनालॉग, ये डीएसी लगा होगा रिसीवर एंड। समझ में आ गया, चलिए, तो उसको भी मैं बता देता हूं, डन। ये देखिए, यहां देखना बच्चे, यहां देखिएगा, हाँ, ये देखिए, अब ये रिसीवर एंड की ओर जाते हैं, ये देखिए रिसीवर, ये आरएक्स का मतलब है रिसीवर एंड, तो मैंने कहा ना रिसीवर एंड में क्या है, लगाना है, एनालॉग में कन्वर्ट करना है, ये देखिए, यहाँ देखिए बच्चे, तो ये रिसीवर एंड में आ गया, तो रिसीवर एंड जो आपका जो आवाज सुन रहा है, रिसीव कर रहा है, वहां पर जो कन्वर्टर होना चाहिए उसे डीएसी होना चाहिए, क्योंकि आप कौन सा सिग्नल रहा है यहाँ पर रिसीवर एंड के पास, इस फोन में आ रहा है इस समय आपके पास, ये यहाँ पर इस फोन के पास आ रहा है कौन सा सिग्नल, डिजिटल, और हम लोग जो रिसीव कर रहा है फोन, वो जो बोलेगा तो वो क्या समझा, डिजिटल थोड़ा समझेगा, वो क्या समझेगा, एनालॉग, इसलिए इस फोन में उस समय उसके साइड कौन सा कन्वर्टर है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो ये आपका एनालॉग में कन्वर्ट हो गया, और फिर स्पीकर लगा, पता ही आपको बताया था मैंने, स्पीकर होगा, तो स्पीकर के थ्रू हमें कौन सा सिग्नल सुनाई देगा, एनालॉग सिग्नल सुनाई। अब बताइए कितना महत्वपूर्ण है आपके पास, कितना इंपोर्टेंस है इस कन्वर्टर का। आपको अगर सोचो, अगर ये कन्वर्टर नहीं होते, कन्वर्टर का मतलब एडीसी और डीएसी, वो डिपेंड करता है कि किस साइड एडीसी होगा, किस साइड, अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना है डिजिटल में, क्योंकि डिजिटल को प्रोसेस करना आसान है, तो ये मेरे साइड जो अभी लगा होगा वो क्या लगा होगा, एडीसी लगा होगा। आप रिसीव करोगे, मैं यहाँ से हेलो बोल रहा हूँ, तो आप सुनोगे तो आपकी तरफ लगा होगा डीएसी लगा। समझ में आ गया, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो मैंने कुछ बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करा कि क्या ये इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास कन्वर्टर का। तो कन्वर्टर आपके पास दो टाइप के हैं, वो डिपेंड करता है, अगर आप मुझे कॉल करोगे तो आपकी तरफ कौन सा वाला कन्वर्टर लगा होगा, एडीसी लगा होगा, मैं यहाँ से रिसीव करूंगा आपका कॉल, तो इसका मतलब मेरी तरफ क्या लगा होगा, डीएसी लगा होगा। आई बात समझ में, ये तो सिंपल है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कन्वर्टर का इंपोर्टेंस हमारे डे बाय डे लाइफ में है, और हम नॉनली और अननोनली हम कन्वर्टर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। जो टेक्निकल वाला बंदा है वो तो समझ जाएगा, अब जो बंदे पढ़े लिखे नहीं है उनको तो बस क्या पता हो, लेकिन अनजाने में वो भी तो क्या कन्वर्टर का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। चलिए हटा देना फिर अब इसको, चलिए, तो अब आपको तो इतना आपको पता चल जाए कि डे बाय डे लाइफ में कन्वर्टर का यूज। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बच्चों, व्हाई
देखिए व्हाई वी यूज एडीसी एंड डीएसी, व्हाई वी यूज एडीसी एंड डीएसी। अभी देखिए मैंने आपको इंपोर्टेंस बता दिया तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वो तो मैंने एक सिंपल सा फोन का एग्जाम्पल दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि आज के जमाने में फोन का ज्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्यों कर रहे हैं, जरा इसको और दूसरे ढंग से समझाता हूं मैं आपके पास। मैंने कहा था कि हमारे चारों ओर जो सिग्नल है वो कौन से सिग्नल है बच्चों, एनालॉग सिग्नल है। कौन कौन से सिग्नल थे मैंने लिया था आपके पास एग्जाम्पल में, एक तो टेम्परेचर लिया था, क्या लिया था, टेम्परेचर लिया था। फिर आपने और क्या क्या लिया है, प्रेशर लिया है भाई, प्रेशर लिया है, फिर साउंड लिया है, और फिर उसके बाद दिया है जो वेलोसिटी। ये चारों जो आपके मैंने सिग्नल लिए हैं सब के सब क्या है बच्चे, एनालॉग सिग्नल है। कहा था ना हमारे चारों जो भी सिग्नल है वो क्या है, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी, हमारे चारों जो सिग्नल है एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। ये ध्यान। अब सबसे पहले होता है कि अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे ना, क्यों आपके पास, तो यहां पर देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखिए आपके पास क्यों आपके पास है, वाई वी यूज एडीसी एंड डीएसी। यहां देखिए आपके पास, तो सबसे पहले ये आपके पास एडीसी और डीएसी का यूज क्यों कर रहे हैं वो देख लीजिए आपके पास क्यों यूज हो रहा है, क्यों एडीसी में क्या है, क्या ठीक है। ध्यान रखिए ये हमारे चारों ओर सिग्नल क्या है, एनालॉग्स। सबसे पहले भाई अगर इनका यूज करना है हमें एडीसी और डीएसी का, अभी इंपॉर्टेंट बताया था, तो यहाँ पे देखिए एनालॉग सिग्नल है। इन एनालॉग सिग्नल को सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हम ट्रांसड्यूसर, मेजरमेंट में पढ़ाया आपको, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये देखिए आपके पास ये सब नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये आपके पास एक ट्रांसड्यूसर लगा देंगे तो उस ट्रांसड्यूसर उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और तब भी वो जो है एनालॉग ही होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि वो कन्वर्टर नहीं है, वो सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है आपके पास, वो एडीसी डाटा कन्वर्टर नहीं है आपके पास, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपके जो एनालॉग सिग्नल है ये सब, इस एनालॉग सिग्नल को हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, आपके पास एक ट्रांसड्यूसर है उससे पास कर दो, किससे पास कर दीजिए, ट्रांसड्यूसर से। इस ट्रांसड्यूसर से आपने पास कर दिया तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो हमारा मशीन तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही डील करेगा ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो प्राप्त हुआ वो स्टिल क्या है, वो अभी भी एनालॉग ही है, वही एक तो एनालॉग ही है, कन्वर्टर थोड़ा लगा रखा है आपने, तो लिखिए यहाँ पर तो आपका स्टिल एनालॉग सिग्नल। तो ये मत समझना कि बच्चों स्टिल एनालॉग सिग्नल, ये अभी भी बच्चों क्या है, एनालॉग सिग्नल ही है आपके पास, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ठीक क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो हमारे चारों के सिग्नल हैं उसको आप क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट। तो उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम क्या है, कौन है वो कन्वर्ट करने वाला, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। लिखिए आप नोट करके लिखिए यहाँ पर ट्रांसड्यूसर, मेजरमेंट में पढ़ा रखा है तुम लोगों को, लिखिए ट्रांसड्यूसर, लिखिए डैश करके लिखिए, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल, ये सब क्या है जो आपको बताया था वो सब नॉन इलेक्ट्रिकल, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। इतना आपके क्लियर हो गया भाई, इतनी बात तो मतलब बिल्कुल मैकेनिकल बता रहे। अब आपको दो चीजें ध्यान रखना होगा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था मोबाइल का भी हम बात कर रहे तो आपको ये समझना होगा सर आपने ये क्यों कहा कि हम जो है जो प्रोसेस करते हैं या जो ट्रांसमिट करते हैं वो डिजिटल के फॉर्म में करते हैं, आपने ये क्यों कह रहे हैं कि एनालॉग के फॉर्म में करते हैं, तो उसका भी हम रीजन यहीं पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखिए क्यों हम लोग जो है एनालॉग सिग्नल को जो है ट्रांसमिट नहीं करते, क्या समस्या उसके साथ, क्यों डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करते। तो यहाँ पर लिखिए, अब देखिए एनालॉग सिग्नल में क्या समस्या है, ध्यान से देखो। एनालॉग सिग्नल को आप ट्रांसमिट क्यों नहीं करते, उसका रीजन देखिए। नंबर 1 देखिए, एनालॉग सिग्नल में देखें ससेप्टिबल टू नॉइज, ये जो एनालॉग सिग्नल है ससेप्टिबल टू नॉइज, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हल्का सा भी नॉइज आ गया ये पूरा सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, काफी सेंसिटिव है ये कहें तो ससेप्टिबल टू नॉइज। तो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, ससेप्टिबल टू नॉइज। हम नहीं चाहते कि कोई भी थोड़ा सा हल्का सा भी डिस्टर्ब आए तो हमारे जो है सिग्नल में कोई भी जो है क्या आ जाए, ज्यादा डिस्टर्बेंस आ जाए, हम बिल्कुल नहीं रहते। लेकिन एनालॉग में क्या होता है, हल्का सा भी अगर नॉइज आ गया तो यहाँ पर ये काफी सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर जो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप कहोगे कि सर एक तो ये समस्या है। दूसरा देखिए, दूसरा जो आता है एनालॉग सिग्नल को, बहुत सारे सिग्नल हैं उसको जो है आप जो है प्रोसेस करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रोसेस करने का मतलब है अपने डिजायर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है बच्चों, प्रोसेसिंग का मतलब है चेंजिंग अ सिग्नल इनटू अ डिजायर्ड वैल्यू, ठीक, क्योंकि वहां पर ज्यादा वैल्यू है ना। तो देखिए यहां पर दूसरा डिफिकल्ट टू प्रोसेसिंग, difficult to processing in analog domain। एनालॉग डोमेन में आपको प्रोसेस करना सिग्नल, डिफिकल्ट टू प्रोसेसिंग इन एनालॉग डोमेन। प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी भी सिग्नल को डिजायर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर जो एनालॉग में है क्या कहा था मैंने, वो तो कंटिन्यूस है, बहुत सारे क्या होंगे वैल्यू होंगे, तो वहां पर उन सबको प्रोसेस करना डिफिकल्ट है। तीसरा देखिए, एनालॉग सिग्नल को स्टोर करना क्या है, बहुत ही टफ है। देखिए डिफिकल्ट टू स्टोर इन एनालॉग डोमेन। तो ये समस्या कहां पर है, एनालॉग सिग्नल में क्या है, ये समस्या है। इसलिए हमें अब कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें बच्चों, डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको एक कन्वर्टर चाहिए, इसलिए हम जो ट्रांसमिट करते हैं वो डिजिटल के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। देख लिया भाई इतना डिजिटल। अब डिजिटल सिग्नल में इसके फायदे होंगे, फिर तभी तो फायदा हो रहा होगा, तभी तो कन्वर्ट कर रहा हूं। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल देखिए, नंबर 1 नॉइज के प्रति ये जो है कम सेंसिटिव होते हैं, लेस ससेप्टिबल से सेंसिटिव, लेस ससेप्टिबल टू नॉइज, मतलब नॉइज का यहाँ पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, ये असर। दूसरा लेस ससेप्टिबल टू नॉइज, दूसरा इजी टू प्रोसेसिंग इन, कम वैल्यू है ना यहाँ पर, इजी टू प्रोसेसिंग इन डिजिटल डोमेन। डिजिटल डोमेन में जो है प्रोसेसिंग करने क्या है, आसान है होता है, ठीक है, कम वैल्यू है। और पता ही हम लोग डिजिटल वैल्यू को हम स्टोर करते हैं, पता है, इजी टू स्टोर, देखिए इजी टू स्टोर इन डिजिटल डोमेन, डिजिटल डोमेन। तो डिजिटल डोमेन में जो है डाटा को स्टोर करना क्या होता है, आसान, तभी तो आपके मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये दुनिया भर की चीजें आप, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर एक प्रोसेसिंग वर्ड आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ तो आपके आपको क्या होता है प्रोसेसिंग का, अभी बताया था। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, चेंजिंग अ सिग्नल, चेंजिंग अ सिग्नल
changing a signal into desired value। ये तो मतलब हुआ है किसी भी सिग्नल को आप डिजायर्ड वैल्यू में अगर कन्वर्ट करोगे तो उसको ही बोलते हैं क्या, प्रोसेसिंग। कहते हैं डाटा प्रोसेस हो रहा है, हम चाहते हैं जैसे चाहेंगे भाई आपका जैसे प्रोसेसिंग मतलब जैसा हम चाहते हैं किसी सिग्नल को उसी फॉर्म में लाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर डिजिटल और ये देखिए डिजिटल सिग्नल की प्रॉपर्टी और एनालॉग सिग्नल की प्रॉपर्टी को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि हमारा जो सिग्नल अच्छा है ट्रांसमिट करने के लिए वो कौन सा है, डिजिटल सिग्नल है। तो लिखिए फिर नोट करके लिखिए, स्पष्ट है, स्पष्ट नोट करके स्पष्ट है उपयुक्त कारणों के उपयुक्त कारण लिखिए उपयुक्त कारणों के कारण ही उपयुक्त कारणों के कारण ही एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, आई बात समझ में भाई। ठीक है, देखिए इतनी चीजें आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम कौन सा सिग्नल यूज करते हैं, एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं। हम समझते कौन सा एनालॉग प्रोसेस किस सिग्नल को आसान होता है, डिजिटल को। क्यों? क्योंकि उसमें कम वैल्यू है। एनालॉग में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर नॉइज का असर ज्यादा होने वाला है, ज्यादा वैल्यू है, उसको स्टोर करना क्या है, टफ है। ज्यादा वैल्यू है तो ज्यादा लोगों को आप कब तक स्टोर करोगे। डिजिटल में क्या है, बिल्कुल लिमिटेड वैल्यू है, तो 0 है या 1 है, तो ऐसे करके वैल्यूज है तो वहां स्टोर करना आसान है, नॉइज का असर कम है, इसलिए हम ट्रांसमिट होगा। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको, इसलिए तो आपको हमेशा, तो इसका मतलब यहाँ आपको एक कन्वर्टर की जरूरत है। देखिए अब आप कहोगे सर कन्वर्टर का यूज क्यों है, तो आपको सीधे पता चल जाएगा हमारे आसपास कौन सा है, एनालॉग सिग्नल है, हमें उसको प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें एक कन्वर्टर की जरूरत है, क्योंकि हम एनालॉग को तो प्रोसेस नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको चाहिए वहां पर एक कन्वर्टर। कौन सा कन्वर्टर? ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आई बात समझ में? तो अब इतना महत्व है आपके पास, तो आप ये नहीं कह सकते सर हम तो बिना कन्वर्टर के हम लाइफ स्पेंड करें, ऐसा तो नहीं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जाने और अनजाने हम लोग जो है कन्वर्टर को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, इतना मैंने बता दिया। अब जो बच्चे आप लेक्चर देखेंगे आज या जिन्होंने देख लिया है, तो जो लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको सब कुछ पता, आप इनको पता ही नहीं, जिन्हें पढ़ेगा नहीं तो उसको क्या पता, उसके लिए तो कुछ पता ही नहीं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। अब आइए बच्चों आगे। अब जितना पढ़ा उस चीज को मैं एक अगर सिंगल लाइन डायग्राम में आपको बता देता हूं तो क्या होगा है, देखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ है, यहां पर आपके पास क्वांटिटी है हमारे आसपास, कौन सी क्वांटिटी है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, यानी एनालॉग है। ठीक है, एनालॉग ही है हमारे पास, लेकिन वो कैसे है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो यहां देखिए सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल लाइन में बना दे रहा क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, नॉन इलेक्ट्रिकल अरे ये भी तो एनालॉग ही है, ये तो एनालॉग है, अभी बताया था मैंने, एग्जांपल दिया था। उसको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको सबसे पहले बच्चों किससे पास करना है, ट्रांसड्यूसर से। ट्रांसड्यूसर से इसको क्या करना है, पास करना है। फिर उसके बाद ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किसमें, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में इसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अभी भी ये किसमें है, अभी भी ये एनालॉग ही है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो क्या है, एनालॉग, ये प्रोसेस। अब इसको पास करोगे किससे बच्चे, क्योंकि प्रोसेस किसमें करना है, ये आपके पास प्रोसेसिंग डिजिटल में आसान है, तो यहां पर आप भेजोगे ADC, आपके पास क्या है, एनालॉग है, तो एक से पास हो गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो अब ये डिजिटल तो में आ जाएगा, ये डिजिटल आपके पास सर्किट आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा इसके अंदर की चीज देंगे, तो यहां पर आपके पास आ जाएंगे डिजिटल सिस्टम, क्या आ जाएगा, डिजिटल सिस्टम आ जाएगा, या आप इसे सीधे कहें डिजिटल
सर्किट बोलिए आप इसे, डिजिटल सर्किट बोल दीजिए, या इसको आप बोल दीजिए प्रोसेसर भी वो कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रोसेसर। अब वो क्या हो सकते हैं? हो सकता है वो माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है वो आपका क्या हो, माइक्रो कंट्रोलर हो, या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हो। ठीक है, पहले देखिए भाई आपके पास यहाँ पर क्या क्या होता है डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल सर्किट या प्रोसेसर में क्या क्या हो सकता है पहले देख लीजिए। यानी एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर देखिए, इसमें हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर हो भाई, हो सकता है क्या हो, माइक्रो कंट्रोलर, म्यूटी का मतलब माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, या डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएसपी, डीएसपी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इसकी जगह पर, इस सर्किट की जगह कोई भी हो सकता है यहाँ पर, इन तीन की। ठीक है, तो किसमें, अब यहां देखना भाई, ये देखिए, तो अब इसको देखिए आपका डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, इस यहाँ पर ये सोर्स है, इसको आप किसमें कन्वर्ट, किससे पास करोगे, डीएसी से, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, यहाँ से पास कर डिजिटल टू एनालॉग, तो आपको जो आउटपुट मिल गया एनालॉग मिल गया। आप एक ही लाइन में बनाना, मेरे पास जगह नहीं है तो आप ये करें, ये आउटपुट आपको क्या मिल गया, एनालॉग मिल गया डिजिटल को आपके पास। ठीक है, इतना आपके पास ध्यान रखिएगा। तो क्या था, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग बच्चों, यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे आसपास एनालॉग तो है लेकिन किस फॉर्म में है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले आप उसको ट्रांसड्यूसर से पास करोगे, ट्रांसड्यूसर जैसे ही पास करा वो आपका जो है एनालॉग सिग्नल तो अभी भी है लेकिन वो क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अब इस पे आप वर्क कर सकते हो, तो इसको सबसे पहले पास कर दिया एडीसी से। क्यों भाई पास करना है, क्यों आसान, क्यों डिजिटल में मैंने बताया था नॉइज के प्रति कम सेंसिटिव रहता है, दूसरे के पास आपके पास इसको स्टोर करना आसान है, तीसरा आपको इसका प्रोसेसिंग आसान होता है। प्रोसेसिंग मतलब किसी सिग्नल को डिजायर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना, इसलिए एडीसी लगा दिया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ये डिजिटल सिग्नल क्या क्या हो सकते हैं कि इसके अंदर कोई तो सिस्टम होगा ना डिजिटल सिग्नल जो कन्वर्ट, तो वो आपके माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर, या डिजिटल सिग्नल डीएसपी, इसका मतलब है डीएसपी डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग भाई। तो ये हो सकता है, तो अब ये क्या करा, जैसे डिजिटल में कन्वर्ट कर, लेकिन हम समझते क्या है, एनालॉग ही समझते हैं, तो फिर से आपको उस डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनालॉग में। तो फाइनल आउटपुट तो आपको क्या मिलेगा, एनालॉग ही मिलेगा, क्योंकि हम समझते वही है ना। मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था नहीं दिया था भाई, आपके पास ये चीजें क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो आप सिंगल लाइन डायग्राम में इसको ऐसे बनाओ। म्यूटी का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर, आपको पढ़ाया है ना ये सब चीजें, तो और म्यूसी का मतलब है क्या, माइक्रो कंट्रोलर, डीएसपी का मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। डन, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पैरामीटर्स ऑफ डाटा कन्वर्टर्स। मतलब आपके पास जो भी मैंने बताया था एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, इनके जो क्या है पैरामीटर क्या क्या होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपके पास। ठीक है, तो ये हेडिंग लिखिए। तो पहला आपके पास हमें इनके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन, ये बहुत पूछा जाएगा भाई, रिजोल्यूशन। बच्चे इसको दूसरा नाम होता है स्टेप साइज, स्टेप साइज इस नाम से भी आता है, या कभी कभी क्या आ जाता है एलएसपी ऑफ डाटा कन्वर्टर, इस नाम से भी आपको मिलेगा एलएसपी ऑफ डाटा कन्वर्टर, एलएसपी ऑफ डाटा कन्वर्टर। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस नाम से। दूसरा पैरामीटर है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट देखिए तीसरा पैरामीटर है बच्चों फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज,
फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज, फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज। देखिए फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज, फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज। और इसको एक और नाम से बोलते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। देखिए बच्चे लिखा है मैक्सिमम एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। देन चौथा देखिए, जो चौथा पैरामीटर है परसेंटेज रिजोल्यूशन। परसेंटेज, देखिए रिजोल्यूशन अलग है, ये परसेंटेज रिजोल्यूशन है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। परसेंटेज रिजोल्यूशन। पांचवा देखिए बच्चों एनालॉग इनपुट वोल्टेज। एक तो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज है, दूसरा देखिए एनालॉग इनपुट, एनालॉग इनपुट वोल्टेज। छठवां देखिए एरर, और सातवां देखिए एक्यूरेसी। छठवां देखिए एरर और सातवां देखिए एक्यूरेसी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करना है। ठीक है, आप जो भी बच्चे नए हैं भाई, आप जो है वीडियो को जो है लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक, और साथ में जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये पैरामीटर में बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक्स।